एक गांव था, उसमें अक्सर मौतें हुआ करती थीं। यह चुड़ैल लोगों की गर्दन काट कर ले जाया करती थी। एक दिन एक औरत अपने पति के साथ रात में सो रही होती है। तभी कुछ ही देर के बाद वो उठकर बैठ जाती है और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है। लड़की थोड़ी गंभीर हो जाती है और कहती है, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे चल के देखना चाहिए। मुझे तो लगता है वही सर काटने वाली चुड़ैल है यहाँ पर। मुझे देखना चाहिए वो कैसी दिखती है। मैंने तो आज तक उसका चेहरा तक नहीं देखा कि वो चुड़ैल कैसी है। चलो चल के देखती हूँ। इतनी बात कहते ही वो लड़की वहां से उस चुड़ैल को देखने के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर के बाद अपनी खिड़की के पास जाकर पहुंच जाती है और वहां जाकर अपनी खिड़की में से नीचे झांकने लगती है। कुछ ही देर के बाद वह देखती है कि नीचे एक भयानक चुड़ैल खड़ी हुई है। ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और यह लड़की बहुत डर जाती है। चुड़ैल उसके घर के नीचे से ही व्यक्तियों का सिर काट कर ले जा रही होती है। ये सब देखकर लड़की बहुत ही घबरा जाती है और डर जाती है। कुछ ही देर के बाद लड़की कहने लगती है और फिर कहती है, अरे बाप रे, ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। ये तो गुब्बारे की तरह लाद कर इंसानों को सिर को ले जा रही है। तभी वह ये सब बात लड़की अपने पति को बताती है और ये सब बात सुनकर उसका पति भी बहुत चौंक जाता है। सुबह होते ही वो सब अपनी बात गांव में बता देते हैं और ये सब बात सुनकर गांव वालों को विश्वास नहीं होता। फिर कुछ ही देर के बाद उनकी बात मुखिया विश्वास कर लेता है और फिर अपने लेक्चर देने लगता है। ठीक कह रहे हो तुम। ये बात तो मैंने भी सुनी है कि गांव में एक बहुत भयानक चुड़ैल घुस आई है और वो लोगों के सिरों को काट रही है। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो वो चुड़ैल एक एक कर कर सबों को मार डालेगी। कोई भी घर में से बाहर ना निकलना चाहिए, ठीक है? पूरे गांव में ऐलान कर दो। फिर रात होते ही एक व्यक्ति अपने घर के बाहर आराम से शराब पी रहा होता है और वो शराब में इतना पागल हो जाता है कि उसको अपना होश तक नहीं होता। तभी वह उसकी पत्नी घर में से निकल कर आती है और फिर उससे कहने लगती है, अरे जी अंदर आ जाओ। क्या तुम्हें पता है मुखिया जी ने मना करा है कि बाहर खड़ा होना सुरक्षित नहीं है। तुम अंदर आ जाओ। वो चुड़ैल पूरे गांव में भटक रही है। अगर वो तुम्हारे पास आ गई तो वो तुम्हें भी मार डालेगी। अंदर चलो, नहीं तो वो मार डालेगी तुम्हें भी। शराब पीकर ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हो। अरे चली जा यहाँ से। मुझे कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं मारेगी। मैं उसी को मार डालूंगा उल्टा, और वो चुड़ैल मेरे संग शराब भी पिएगी। पीले पीले ओ मरे राजा, पीले पीले ओ मर जानी। अरे नासपिटे, तेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। अब मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं जाती हूँ यहाँ से। इतनी बात कहते ही वो लड़की वहाँ से निकल जाती है और शराबी को कोई भी मतलब नहीं होता। वह शराबी अपनी शराब पीने लगता है और गाना गाने लगता है, पीला पीला ओ मर राजा, पीला पीला ओ मर जानी। आजा चुड़ैल, तुझे मैं बताता हूँ। तभी वह शराबी अपनी शराब पीने लगता है और कुछ ही देर के बाद उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनकर लड़का बहुत ही भयानक रूप से डर जाता है और कुछ ही देर के बाद जब उसके सामने एक खतरनाक आवाज आती है तो वो कहता है, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस आवाज ने तो मेरा सारा नशा ढीला कर दिया। मुझे यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। मुझे तो लगता है मेरी पत्नी मुझसे सही कह रही थी कि गांव में एक सिर काटने वाली चुड़ैल आ गई है। अरे भागो रे भागो। अगर वो चुड़ैल मेरे सामने आ गई तो वो मेरा भी सिर काट डालेगी। मैं तो भाग जाता हूँ यहाँ से। तभी वह इतनी बात कहते ही पीछे से चुड़ैल आ जाती है और सिरों को भी अपने साथ ही लाती है। रुक जा, कहाँ जाता है? तेरा सिर भी अपने सिर काट कर लगा देती हूँ। रुक जा, कहाँ भागा जा रहा है? रुक अभी, देख मैं तुझे कैसे मारती हूँ। लड़का वह वहां से भाग जाता है और अपने गेट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और गेट को पीटने लगता है।
अरे गेट खोल मीरा, देख तेरा पति आया है, जल्दी गेट खोल दे, नहीं तो ये सिर काटने वाली चुड़ैल तेरे पति का भी सिर काट लेगी। अरे खोल दे नास बेटी, खोलती नहीं है, जल्दी खोल, नहीं तो वो मुझे भी सिर काट देगी और फिर तेरा पति भी मर जाएगा, तू विधवा हो जाएगी, जल्दी खोल दे। तेरी मम्मी कसम, अब आज से कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, कभी भी शराब पीऊंगा तो तू मुझे जहर खवा दियो, जल्दी खोल दे। इतनी बात कहते ही फिर लड़की उसे अंदर बुला लेती है और अपना गेट खोल देती है। कुछ ही देर के बाद लड़का बहुत घबराया हुआ होता है और फिर वो उससे बोलने लगता है और कहता है, अरे तूने आज मेरी जान बचा ली मीरा, नहीं तो आज वो सिर काटने वाली चुड़ैल मेरा भी सिर काट के ले आती। वो तो तूने मुझे बाल बाल बचा ही लिया, नहीं तो आज मैं भी मर जाता और तू विधवा हो जाती मीरा। तुझे पता नहीं है वो चुड़ैल हमारे घर के बाहर ही खड़ी है, तुझे पता है या नहीं? तुम मर जाते तो ही सही होता, तुम जैसे शराबियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कहाँ है वो चुड़ैल? मैं तो तुम्हारे लिए गेट भी नहीं खोलती, वो तो मैंने खोल ही दिया गेट। मैं तो तुम जैसों के लिए गेट भी नहीं खोलना चाहती, शराबी कहीं का। अरे मेरे से शराबी कह रही है, मैं तुझे मार डालूंगा। इस चुड़ैल को देख, वो चुड़ैल हमारे घर के बाहर कैसे खड़ी है और उसके हाथ में इंसानों के सिर लग रहे हैं। तभी वह वो चुड़ैल को देखने लगते हैं और चुड़ैल उसकी शराब पीने लगती है। चुड़ैल को यह शराब बहुत अच्छी लगती है और चुड़ैल कहती है, मेरे लिए कल भी ये शराब रख देना, नहीं तो मैं तुम्हारे घर के अंदर घुसकर तुम्हारे सिर काट कर ले जाऊंगी। तभी वह चुड़ैल शराब पीने लगती है और उसको यह शराब बहुत ही स्वादिष्ट लग जाती है। चुड़ैल शराब पीकर नाचने लगती है और इधर उधर झूमती है। कुछ ही देर के बाद जब चुड़ैल को अच्छा खासा नशा हो जाता है तो फिर वो देखते हैं और वह उनकी आंख फटी की फटी रह जाती हैं कि उनके बाहर चुड़ैल शराब पी रही है। देखा जी, तुम्हारी तरह उस चुड़ैल को भी एक शराब की लत लग चुकी है, अब वो भी शराबीन चुड़ैल हो गई है। अब वो सिर काटने वाली चुड़ैल नहीं रही, अब वो शराबी चुड़ैल हो गई। अब हम क्या करें? अब कल तुम्हें उसके लिए एक नया पौवा रखना पड़ेगा। ठीक कह रही हो मीरा, अब मैं उसके लिए कल एक नया पौवा लेके आऊंगा, नहीं तो वो सिर काट देगी हमारे। ये बात वो मुखिया जी को जाकर बताते हैं और सभी बात मुखिया जी सुनता है। मुखिया को बताने के बाद मुखिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुखिया उनकी बात सुनकर फिर कहता है, अच्छा ये सब हुआ था तुम्हारे साथ, तो ठीक है, आज हमने अपनी एक योजना बनाई है। उस चुड़ैल के जो तुम शराब ढकोगे ना, उसमें ना तुम गंगा जल रख देना, गंगा जल पी के चुड़ैल भस्म हो जाएगी। रात होते ही लड़का अपने बाहर एक पुआ रख देता है और पर उसमें गंगा जल भर देता है और कहने लगता है, अरे मुझे जल्दी भागना चाहिए, नहीं तो वो चुड़ैल आ गई तो मुझे दोबारा पकड़ लेगी, भागो रे भागो। इतनी बात कहते ही लड़का अपने घर के अंदर भाग जाता है और फिर वो दोनों खिड़कियों में से देखने लगते हैं और चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। बहुत समय बीत जाता है पर चुड़ैल बिल्कुल भी नहीं आती और फिर कुछ ही रात होने के बाद चुड़ैल के घुर्राने की आवाज आती है और चुड़ैल फिर किसी का भी सिर काट के नहीं लाती और उस शराब को पीने आ जाती है। अरे वाह, इन लोगों ने तो मेरी आज पार्टी करा दी, आज तो मैं शराब पीऊंगी और मजा ही आ जाएगा। आज तो मैं शराब पीऊंगी, पी ले ओ मेरे राजा, पी ले ओ मेरे जानी। गांव वालों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे लिए दारू की बोतल रखी। तभी वह चुड़ैल शराब पीने लगती है और शराब पीते पीते फिर कुछ ही देर बाद अपने कहने लगती है, अरे ये ने क्या रख दिया है, इससे तो मेरा शरीर जल रहा है। ये गांव वालों, क्या डाला है इसमें तुमने, इससे मेरा शरीर जल रहा है, मैं जल रही हूँ। मुझे क्या हो रहा है ये? अरे गांव वालों, मुझे तो लगता है इसमें तुमने गंगा जल मिला दिया है, अब मैं पवित्र हो गई, मैं मर रही हूँ। तभी वह सभी गांव वाले आ जाते हैं और चुड़ैल गंगा जल पी के बहुत चीखती है और चिल्लाती है, तुमने गांव वाले इसमें क्या मिला डाला है, मैं जल रही हूँ। इसमें चुड़ैल, इसमें गंगा जल है,
अब देख तू यहीं पर मर जाएगी और भस्म हो जाएगी। तूने हमारे बहुत गांव वालों के सिर काट डाले हैं ना, अब तू यहीं पर भस्म होकर मर जाएगी चुड़ैल, और तेरा बाल भी बाका नहीं बचेगा। देख चुड़ैल तू कैसे मरती है। हाँ, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें मारा भी नहीं, पर तुमने मुझे मार डाला। मैं मर रही हूँ, मेरा शरीर जल रहा है। तभी वह चुड़ैल वहाँ पर मर जाती है और चुड़ैल फिर भगवान को प्यारी हो जाती है। तभी वह उसकी पत्नी उस लड़के से कहने लगती है और फिर उससे कहती है, सुनो जी, तुम भी इस दारू को मत पिया करो, नहीं तो तुम भी इस चुड़ैल की तरह ही भगवान को प्यारे हो जाओगे। और ऐसे ही शुद्ध गंगाजल पिया करो, जो कि तुम्हारा अंदर से शरीर बिल्कुल सफा और शुद्ध हो जाएगा और तुम भी बहुत अच्छे हो जाओगे। ठीक है? ठीक कह रही हो मीरा, अब मैं आज से बिल्कुल भी शराब नहीं पीऊंगा। तुम्हारी बात 1 लाख की है, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।